अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। सियालकोट में FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। लीबिया से आने वाले 21 मुसाफिर गिरफ्तार। 11 मुसाफिरों ने पाकिस्तान वापस आने के लिए जाली दस्तावेजात इस्तेमाल की। मुल्जिमान को गुजरात और गुजरावाला सर्कल्स में मुंतकिल कर दिया गया। SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शेराजी की ज़ेर सदारत पुलिस का इजलास हुआ। इजलास में शरीक तमाम अफसरान से तारुफी मुलाकात के बाद अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मजीद तफसील देखते हैं आफ्ताब सुल्तानी की रिपोर्ट में। SSP लाड़काना ने अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा, IG सिंध रिफत मुख्तार की हिदायत के मुताबिक डाकू, स्मगलर्स, बदमाशों, भत्ताखोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर क्रैक डाउन किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तमाम अफसरान ये बात जहन नशीन कर लें कि गैर तसल्ली एक्शन पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। SSP ने कहा, बदमाशों और भत्ताखोरों समेत तमाम क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियों के बगैर जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं। कानून ने मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस को इख्तियारात दिए हैं, जबकि रियासत ने वसाइल दिए हैं। वसाइल और इख्तियारात की मौजूदगी में क्राइम और क्रिमिनल्स का खात्मा मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। SSP ने हिदायत जारी करते हुए कहा, दफातर या थानों में आने वाले साइलिन से बेहतर रवैया अपनाएं और आने वाले साइलिन की बुनियादी दादरसी करें। वाज़िया रहे कि मेरी पॉलिसी के मुताबिक कानून पसंदों को छेड़ना नहीं और कानून शिकन को छोड़ना नहीं। इजलास में तमाम DSPs, SPs, SHOs, ट्रैफिक सार्जेंट्स और हेड ऑफ ब्रांचेस ने शिरकत की। समुंदरी में वाक़या मुख्तार फीड मिल्स को सील कर दिया गया। मुख्तार फीड मिल्स को गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया है। फीड मिल्स के खिलाफ सरकारी वाजबात की अदम अदायगी का भी इल्जाम है। तहसील कौंसल के हमरा मिल्स के कुल रकबे की पैमाइश की गई। तहसील कौंसल की जानिब से 2,0805 स्क्वायर फीट रकबा मंजूर शुदा है। इस्लामाबाद में RIUJ के ज़ेर एहतमाम सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। खालिद जमील की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मजीद तफसील देखते हैं राजा शौकत की रिपोर्ट में। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ खालिद जमील की FIA की जानिब से गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा और रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहिरे में रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, FIA की जानिब से खालिद जमील की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आइनी है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा, इस तरह की गिरफ्तारियां सहाफ़ियों को हक और सच लिखने से नहीं रोक सकते। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की है। एहतजाजी मुजाहिरे से PFUJ के सदर अफजल भट्ट, RIUJ के सदर आबिद अब्बासी और दीगर ने खिताब किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि खालिद जमील की गिरफ्तारी से पूरी सहाफ़ती बरादरी को पैगाम दिया गया है। ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। हमने आमरीत के दौर देखे हैं, अब भी इस तरह के हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा, PFUJ सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ रही है। हमारी तारीख गवाह है कि हम जुल्म का मुकाबला करते हुए आए हैं। इदारे हमारी तारीख पर नज़र डाल लें और इस तरह के इक़दामात से बाज रहें। RIUJ के सदर आबिद अब्बासी ने कहा कि खालिद जमील की गिरफ्तारी में कानूनी पहलू को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। हम खालिद जमील के साथ खड़े हैं। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा ने कहा कि खालिद जमील की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके जुर्म का इर्तिकाब किया गया, जिससे इसके अहले खाना शदीद तकलीफ में है। खालिद जमील के केस को लेकर आखिरी हद तक जाएंगे। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी तारिक अली विर्क ने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है तो सहाफ़ियों को इस तरह की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब ऑफिस ने शेखुपुरा का दौरा किया। तरक्याती मंसूबों पर काम की पेशरफ्त और DHQ हस्पताल में मरीजों को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। मजीद तफसील देखते हैं शेख इम्तियाज की रिपोर्ट में। रसूल नगर अंडरपास पर मुतलका हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर और एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस को बताया कि रसूल नगर रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास पर दिन रात काम जारी है। इसकी तकमील से लाखों अफराद की आबादी मुस्तफीद होगी, बल्कि हिरन मीनार रोड पर ट्रैफिक का रश भी कम होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा के दौरे के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों को अस्पताल से फराहम अद्वियात समेत इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी का कहना था कि उनके दौरे का मकसद अवामी फलाह के मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना और इन पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेना था। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम और दीगर अफसरान मौजूद थे। गुजरात में सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट दूसरे रोज भी जारी।
डिप्टी कमिश्नर सफदर विर्क ने बताया, सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले ज़हूर इलाही स्टेडियम में जारी हैं। मजीद तफसील देखते हैं मुकद्दस मलिक अवान की रिपोर्ट में। कबड्डी के शौकीन अफराद के लिए ज़हूर इलाही स्टेडियम में बेहतरीन इंतजामात किए गए। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने टूर्नामेंट के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अफजल हयात तारड़, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हैदर अब्बास और दीगर अफसरान मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा, टूर्नामेंट के दूसरे रोज 2 मुकाबले हुए। पहले मुकाबले में पाक आर्मी और गुजरात की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई, जिसमें पाक आर्मी की टीम फतह करार पाई। दूसरे मुकाबले में वापडा और इस्लामाबाद की टीम के मुकाबले में वापडा की टीम जीत गई। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि कबड्डी टूर्नामेंट गुजरात के शहरियों के लिए एक शानदार इवेंट है। कबड्डी के शौकीन अफराद स्टेडियम जरूर तशरीफ लाएं। स्टेडियम में दाखिले की कोई एंट्री फीस नहीं। शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ साथ बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हाफिजाबाद में साबिक नाजिम राना सगीर अहमद के डेरे पर नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। नामालूम अफराद अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग से बैरून दरवाजे को नुकसान पहुंचा, ताहम डेरे में कोई शख्स मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डेरे में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। फायरिंग से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। ओकाड़ा में अगवा होने वाले बच्चे को 24 घंटों में बरामद कर लिया गया। हवास बाख्ता मुलजिम ने बजरिया मोबाइल बच्चे की जिंदा वापसी पर 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। वुरसा का मुलजिम से 50 लाख रुपए तावान का सौदा तय हो गया था। तावान की रकम की अदायगी के बाद मुलजिम से बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। डीपीओ मंसूर अमान की जानिब से तश्कील दी गई पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वसूल की गई तावान की रकम 50 लाख रुपए भी बरामद कर ली गई। गुजरावाला में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद तफसील देखते हैं गजमफर शाह की रिपोर्ट में। गुजरावाला में वजारत तवानाई की हिदायत पर गैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। मजीद 60 बिजली चोर पकड़े गए। कुल 797 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 32 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोरों को 6 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। 7 सितंबर से शुरू होने वाले ऑपरेशन के दौरान गैपको सर्विलेंस टीमों की कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में तमाम सर्कल से 871 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पकड़े गए। 45 दार भी कुंडे लगाकर बिजली चोरी करते पाए गए। 8 इंडस्ट्रियल, 32 कमर्शियल और 786 घरेलू मुनक़ता करके FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दे दी गईं और भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। बिजली चोरी में पकड़े जाने वाले 871 बिजली चोरों को 20,38,000 यूनिट्स की मद में 7 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद के बिल जारी कर दिए गए। बिजली चोरों के साथ साथ गैपको रीजन भर में नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 1 लाख रुपए से जायद के आधी और बड़े नादहिंदगान की लिस्टें रिकवरी तहसीलदार को जारी कर दी गई। गैपको चीफ ने कहा, बिजली चोर और बिजली के वाजबात अदा न करने वाले दोनों ही मुल्क की मईशत के लिए दीमक की तरह हैं। इन दोनों का बोझ भी दूसरे सारिफीन को उठाना पड़ता है। चुनिया अस्पताल भी चोरों से महफूज नहीं रहा। यूनियन कौंसिल मंडेकी के दही मरकज से दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। बुनियादी मरकज से सेहत के रिहायशी मकानों से दरवाजे और खिड़कियां चोरी कर लिए गए। फुटेजेस में वाजिया देखा जा सकता है, दिन की रोशनी में खिड़कियां उतारी जा रही हैं। पुलिस ने अहले इलाके के एहतजाज पर मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मिंशनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मेहर अली बाईपास के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि 3 फरार हो गए। लाशों को मैक्लोडगंज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। फरार हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।